फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। गाइस फाइनली आज हम आपको दिन भर की पूरी न्यूज़ देने वाले हैं कि आखिर दिन भर में आज सीबीएसई की तरफ से कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ कि नहीं हुआ, क्या था आज का जो दिन है। गाइस कल जो मैंने एक वीडियो डाली थी उसमें आप सभी का बहुत ही प्यार मिला मुझे, और बहुत से कमेंट्स मैंने जैसा कि पढ़े तो उन कमेंट्स में ये था कि सभी को 90 मार्क्स से पास कर दिया जाए। देखिए गाइज, आज हम बात करने वाले हैं आखिर क्या था। देखिए, जो हमने आपको बताया था कि इस टाइम जो है री एग्ज़ाम का लेकर बहुत ट्रेंडिंग में आपका चल रहा है। तो री एग्ज़ाम की अगर बात करी जाए कल तो गाइज कई सारे जो रात में जो आपका ट्विटर पे एक कैंपेन चलाया गया था री एग्ज़ाम को लेके, तो कहीं ना कहीं गाइज वो आपका जो है किसी का सपोर्ट उसमें नहीं मिल पाया, तो वो चीज़ नहीं हो पाई। और देखिए गाइज, कहीं ना कहीं ये चीज़ भी है कि री एग्ज़ाम तो सीबीएसई कराएगी नहीं। क्यों नहीं कराएगी? उसके 2-3 पीछे रीज़न है। उस रीज़न में आपका एक तो ये रीज़न है कि आखिर सीबीएसई को यही नहीं पता है कि जो है एग्ज़ाम कहाँ पे लीक हुआ है, क्योंकि गाइस सेंटर पे तो लीक हुआ नहीं है, और ये जो आपका एग्ज़ाम लीक हुआ है गाइस, ये कहाँ पे लीक हुआ है, आपका व्हाट्सअप के माध्यम से हुआ है। तो ये चीज़ बताना तो मुश्किल है, और इसी वजह से क्या है गाइस कि री एग्ज़ाम की तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल बनती ही नहीं है। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि गाइस कि कहीं ना कहीं चुनावी माहौल चल रहा है, और री एग्ज़ाम कराना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, री एग्ज़ाम करवाना इतना आसान नहीं होता है। इस वजह से री एग्ज़ाम का तो बिल्कुल आप छोड़ ही दीजिए कि री एग्ज़ाम कहीं ना कहीं होगा। अब इसमें सॉल्यूशन क्या है गाइस कि आखिर छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ है व्हाट्सअप के माध्यम से, क्योंकि बहुत बड़े ये जो है गाइस आपका जो आपका पेपर निकल के आया व्हाट्सअप के माध्यम से लीक हुआ, बहुत ही बड़े स्तर पर ये सारी चीज़ें लीक मामला आया है, और आए दिन कहीं ना कहीं ये थमने का नाम नहीं ले रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। और इस पे जो बात निकल के आ रही है वो बात ये हो रही है कि आखिर क्या 90 मार्क्स दे के सभी को पास करना उचित रहेगा या अनुचित रहेगा। देखिए गाइस, बात ये है कि इसमें देखिए इसमें कहना इतना ज़्यादा वो नहीं रहेगा कि क्या ये चीज़ सही है क्या गलत है, क्योंकि देखिए 90 मार्क्स पे आखिर बात क्यों की जा रही है, क्योंकि सीटेट का जो कट ऑफ है एक जनरल कैंडिडेट है जो है 150 में से 90 मार्क्स अगर लाता है तो वह पास माना जाता है, क्योंकि सीटेट का जो नेचर है वह क्वालिफाइंग नेचर है। देखिएगा, आपको एक और बता दें, आज जो न्यूज़ लेटेस्ट निकल के आई है बीपीएससी में जो आपका TRE 2 हुआ था और TRE जो 1 हुआ था, उसमें क्या हुआ कि जिन कैंडिडेट्स के जो अदर स्टेट से बिलोंग्स करते थे और जिन कैंडिडेट्स के जो है 90 मार्क्स से कम थे, कहीं ना कहीं गाइज उन पे जो है गाज गिरने वाली है। क्योंकि आज जो नोटिफिकेशन जारी हुआ तो उसमें ये चीज़ निकल के आई कि इनके जो है 90 मार्क्स से कम है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो अगर आप अदर स्टेट्स हैं, बिहार में नहीं है, और आपको पता है BPSC 3.0 में गाइज जो है वैकेंसी आने वाली है, और अगस्त में कहीं ना कहीं आपका एग्ज़ाम भी है, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिएगा गाइस कि 90 मार्क्स से कम नहीं होने चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में जो है गाइस प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। तो यही सारी चीज़ें थी गाइस। और अब BPSC क्या करना चाह रही है, देखिए री एग्ज़ाम का तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है, और हम 100% ये भी नहीं कह सकते कि नहीं एग्ज़ाम आपका फिर से हो ही जाए, क्योंकि क्या है ना कि सीबीएसई मानने को तैयार नहीं है। और अगर बाई चांस, क्योंकि प्रूफ तो बहुत हैं, सीबीएसई आखिर एक बार कहे तो कि एग्ज़ाम लीक नहीं हुआ है, फिर प्रूफ बहुत हैं गाइस, इस पे भी कोर्ट में जो दरवाज़ा खटखटाया जाएगा, और उनको भी ये चीज़ रियलाइज़ कराई जाएगी कि नहीं, पेपर जो है आप देख सकते हैं 13 मिनट पहले, 3 से 4 घंटे पहले, और सारे जो सॉल्वर भी पकड़े गए हैं न्यूज़ में आपको देख सकते हैं, आगरा, लखनऊ वगैरह, प्रयागराज में और बिहार जैसे आपके राज्य में जो है कहीं ना कहीं ये केस कई सारे निकल के आए, और इन मुद्दों पे लेके कहीं ना कहीं बड़े से बड़े टीचर ने सपोर्ट भी किया कि नहीं पेपर लीक हुआ है। लेकिन अभी तक जो है सीबीएसई की ऑफिशियली साइट पे अगर आप जाएंगे cbse.nic.in पे, तो ये चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं गाइज सीबीएसई की तरफ से आंसर ना मिल पाना एक बहुत बड़ा राज है, और आखिर जो सीबीएसई है इस राज को का पर्दा क्यों नहीं फाश कर रही है, आखिर ये चीज़ें नहीं हैं तो उसको जो है वेबसाइट पे जाके सभी कैंडिडेट्स को अवगत करा देना चाहिए कि ये अफवाह है। तो जिससे क्या होगा गाइस कि जो कैंडिडेट्स हैं उनके मन में भी ये भ्रम पैदा नहीं होगा कि नहीं अब आने वाले सिचुएशन में क्या होने वाला है। तो इसको लेकर अभी तो हाल फिलहाल में कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुई है, और आने वाले समय को अगर देखा जाए तो उसके मुताबिक तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये लोग ऑफिशियली आंसर की कहीं ना कहीं जारी करेंगे। अब देखिए क्या होता है, अगर ऑफिशियली आंसर की बात की जाए तो ऑफिशियली जो आपका आंसर की है गाइज वो आपको नेक्स्ट वीक में देखने को मिल सकती है, और कहीं ना कहीं जो रिज़ल्ट है इनका 20 फरवरी तक आ जाएगा, अगर ये लोग मानने पर नहीं तैयार हुए। क्योंकि आपको बता दें गाइज, कुछ स्टूडेंट्स और टीचर
जो है आपके दिल्ली में जो आपका CBSE बोर्ड है पटपटगंज में, तो वहाँ पे जाके जो है रूबरू मुलाकात इन लोगों से की गई आधिकारिक। तो लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि साफ़ तौर पे मना कर दिया कि ऐसा जो है कोई न्यूज़ नहीं है और जो भी ये न्यूज़ निकल के आ रही है ये सारी फेक है। तो वो लोग तो मानने को तैयार नहीं है कि CBSE वाले मानने को तैयार नहीं है। और कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से तो एक जांच बैठा देनी चाहिए कि आखिर ये चीज़ जो निकल के आई है तो क्या ये फेक है या रियल है। और जो भी जैसा है इसको जो है CBSE को जो है ये चीज़ खुल के एकदम बतानी चाहिए, क्लियरिटी करके बतानी चाहिए कि जो है आपका ये रियल है या फेक है। क्योंकि इसमें क्या है ना कि कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स बेचारा बहुत परेशान है, डिप्रेशन में जा रहा है और आए दिन कहीं ना कहीं कुछ नई चीज़ें भी देखने को मिलती हैं, क्या सही है क्या गलत है। अब इस चीज़ को बताना तो अभी ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि जब तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है ऑफिशियली, तो ऐसे में कह पाना बहुत ही मुश्किल है। हाँ, ये कह सकते हैं कि जो आपके उम्मीद है अभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उम्मीद गाइस अभी भी लगी हुई है तो कुछ भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि आज तक के CBSE के इतिहास में तो ऐसा नहीं हुआ है कि वो जो है आपका री एग्ज़ाम करवाए और वो भी आपका पूरा पेपर कैंसिल करके। क्योंकि अगर कोई सेंटर होता तो हम मान सकते थे री एग्ज़ाम का, बट फिर भी जो भी होगा देखा जाएगा। और क्योंकि गाइस क्योंकि आपको पता है कि 70 से 80% जो है पेपर आपका वायरल हो चुका था व्हाट्सएप के माध्यम से, और कहीं ना कहीं कोचिंग का हाथ रहा, जो भी रहा गाइस बच्चों तक पहुंचा है पेपर, और कुछ स्टूडेंट्स के पास नहीं भी पहुंचा है। हम ये नहीं कहते 100% जो है आपका पेपर वायरल हो गया था, लीक हो गया था। जिन कैंडिडेट्स के पास नहीं पहुंचा है ना बेचारे वही परेशान है। हकीकत तो यही है, जिनके पास नहीं पहुंचा है वही परेशान है, बाकी जिनके पास पहुंच गया उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो चाहते हैं कि पेपर जो आपका लीक मामला है इसको जो है सॉल्व कर दिया जाए कैसे भी करके। अब आने वाले टाइम में गाइस क्या होता है क्या नहीं होता है ये तो वक्त के हाथ में ही है। फ़िलहाल न्यूज़ आज दिन भर की यही रही। एक तो मैंने जो बताया आपका CBSE को लेके, और कहीं ना कहीं आप लोग अपने साथ ही साथ तैयारी ज़रूर करते रहिएगा गाइस। आप लोग अपना पढ़ाई मत छोड़िए, हम यही आपसे कहेंगे। देखिए जो चीज़ें चल रही हैं वो तो चल ही रही हैं, ठीक है, उसमें जो भी होना है गाइस, जो भी चलना है वो चीज़ें चल रही हैं, निकल के सामने आ रही हैं। बट आप अपनी तैयारी में लगे रहिएगा, और क्योंकि तैयारी में इसलिए लगे रहिएगा गाइस क्योंकि आपका सीटेट का एग्ज़ाम जो है री एग्ज़ाम का तो मुझे एकदम क्लियर क्योंकि नहीं कह सकते कि हाँ आपका री एग्ज़ाम हो जाएगा, क्योंकि गाइस जो आपका सीटेट का नेक्स्ट पेपर है ना वो आपको पता ही है कि जुलाई अगस्त में हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि सीटेट जो है साल में 2 बार करवाती है एग्ज़ाम CBSE, तो आप लोग देखिएगा जुलाई अगस्त में आपका फिर है। और क्योंकि ना कि इसके बाद जो आपका है ना कहीं उसमें चीज़ें बहुत ही ज़्यादा टफेस्ट होने वाली हैं। हम क्यों कह रहे टफेस्ट होने वाली हैं, इस वजह से गाइस कह रहे हैं क्योंकि फिर NTA कराएगी। NTA अगर कराएगी तो कहीं ना कहीं वो पूरा सिलेबस पैटर्न आपका चेंज कर देगी और फर्स्ट टाइम में चीज़ें कुछ समझ में नहीं आएंगी। तो आपके पास एक यही बहुत शानदार मौका है गाइस कि इस बार जो हुआ सो हुआ गाइस, अपनी आप तैयारी बनाए रखिएगा, और कहीं ना कहीं जो चीज़ें निकल के आएंगी वो तो हम अपडेट करते ही रहेंगे। और अगर आपके पास अभी टाइम है गाइस, अपनी तैयारी को जो है बिल्कुल धार देते रहिए। और जो अभी आपका सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है फिर जुलाई अगस्त में, उसके लिए आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर रहना है गाइस। देखिए हम ये ज़रूर आपके साथ में ज़रूर हैं, कहीं ना कहीं गलत चीज़ें हुई हैं, और कहीं ना कहीं जब अगर इस बार अगर ये चीज़ नहीं थमेगी तो नेक्स्ट टाइम जो आपका एग्ज़ाम होगा कहीं ना कहीं और भी बड़े व्यापक पे ये सारी धांधलीबाजी हो सकती है। तो इसका रोकना गाइस बहुत ही ज़रूरी है। और कई लोग सपोर्ट में खड़े भी हैं, हर एक टीचर साथ में खड़ा है, बट प्रॉब्लम पता है गाइस कहाँ पे आती है, जब सामने वाला कुछ बोलने को तैयार नहीं होता है। अरे CBSE कुछ जवाब तो दें हाँ या ना में, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो चीज़ें फिर आगे कुछ इस पर एक्शन लिया जाए, ये चीज़ है। तो गाइस फ़िलहाल तो अभी यही अपडेट थी। और क्योंकि CBSE ऑफिशियली साइट पे अगर आप जाएंगे तो कोई भी आपको न्यूज़ वहाँ पे नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आप लोग जो है अपनी तैयारी करते रहिएगा, और जैसा जो भी न्यूज़ होगी हम आप तक बिल्कुल पहुँचाएंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को जो गाइस है लाइक कर दीजिएगा। और जो भी आप लोग अगर चाहते हैं गाइस, जो भी आपके मन में जो भी बातें हैं वो कमेंट माध्यम से आप बता सकते हैं। मैंने कल सभी का कमेंट्स पढ़ा, हर एक कैंडिडेट्स का, हर एक लोगों का मैंने कमेंट पूरा पढ़ा है। तो बच्चों का जो कहना था गाइस, जो हमारे साथियों का कहना था, दोस्तों का कहना था, कहीं ना कहीं सबकी मांग यही थी कि 90 नंबर से सभी को पास कर दिया जाए। और क्योंकि सभी को पता भी है री एग्ज़ाम करवाना इतना पॉसिबल नहीं है,
और बहुत ही कम कमेंट्स थे री एग्ज़ाम वाले। बट री एग्ज़ाम मुझे भी देखिए कहीं ना कहीं लगता है कि री एग्ज़ाम नहीं होगा। अगर हम ये मान सकते थे किसी सेंटर पे अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती, ठीक है, तो फिर जो है आपका री एग्ज़ाम हो जाता। अच्छा, एक और मुद्दे पे बात कर लेते हैं। कहीं ना कहीं एक मुद्दा आ रहा है कि जो है बोनस अंक को लेके कितने अंक बढ़ेंगे अगर ऐसा चीज़ आंसर की आई। तो देखिए बात कर ली जाए तो आपके जो पेडागोजी में गाइस उसमें से आपके 1 से 2 मार्क्स बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं, ठीक है। बढ़ना और घटना तो ये चीज़ क्लियर नहीं है, क्योंकि देखिए नंबर घटते बढ़ते कैसे हैं। अगर कोई क्वेश्चन दिया गया है उसमें चारों ऑप्शन में वो राइट आंसर नहीं है, ठीक है, या फिर 2 ऑप्शन सही हो जाते हैं, या फिर अगर निगेटिव पूछा है तो 2 गलत हो जाते हैं। ये चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं। वहाँ से जो चीज़ें गाइस निकल के आती हैं, अब सीटेड क्या मानता है आंसर की में, ठीक है, तो वो चीज़ें अलग होंगी, वो चीज़ें जो है अलग देखने वाली होंगी। बाकी गाइस जो मेरे हिसाब से है 2 मार्क्स का तो आप मान के चलिए। जिस भी कैंडिडेट्स का अभी देखिए क्लियर नहीं कह सकते क्योंकि किसके कितने मार्क्स बन रहे हैं, ये तो जब आंसर की आएगी तभी आपको पता चलेगा कि मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं और कितने मार्क्स नहीं बन रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें थी गाइस। तो ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ों पे बात कर ली है। तो फिर बस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जैसे भी चीज़ें रहेंगी आपको फिर शाम को मिलते हैं और अपडेट कराएंगे। तो चलिए अपना बस ख्याल रखिएगा गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भगवान करे आपका दिन शुभ हो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।